नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अरुण भारद्वाज है और मैं सीनियर कंसल्टेंट यूनिट हेड हूँ आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एडवांस लैप्रोस्कोपिक हर्निया एंड रोबोटिक सर्जन। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर पेट की गांठ आपको है तो उसका इलाज कब करवाना चाहिए और करवाने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा, हम पेट की उस गांठ की बात कर रहे हैं जिसे हम हर्निया कहते हैं। तो हर्निया क्या होता है? हर्निया होता है कि आपकी पेट की गांठ की मांसपेशी में कमज़ोरी होने की वजह से वहाँ से एक वीकनेस बन जाती है और एक सैक बन जाता है, जैसे कि एक थैला, जिसमें जब भी आप ज़ोर करते हैं, खांसी करते हैं या यूरिन के टाइम पे प्रेशर करते हैं तो उस थैले में बेसिकली इंटेस्टाइन या फैट, मतलब जो इंट्रा एब्डोमिनल कंटेंट्स है, पेट के अंदर के कंटेंट्स हैं जो कि इंटेस्टाइन या फैट है, वो बेसिकली उस थैले में अंदर बाहर होता रहता है और वो एक स्वेलिंग, एक बल्ज बना देता है। तो इनिशियल स्टेज में ये स्वेलिंग जो है वो अंदर बाहर हो सकती है कि खड़े होने पे या जोर करने पे बढ़ गई नज़र आएगी, और जब आप लेट जाओगे या हाथ से दबाओगे तो अंदर चली जाएगी। लेकिन लेटर स्टेजेस में बेसिकली ये आगे बढ़ते बढ़ते इसका साइज़ बढ़ जाता है और कई बार ये फंस भी जाती है और फिर ये स्वेलिंग कम नहीं होती। तो नॉर्मली जब अगर आपको ऐसा हर्निया डिटेक्ट हुआ है तो आपको उसके अंदर सर्जरी के अलावा उसमें और कोई उपाय नहीं है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे कोई कपड़ा अगर फट जाता है तो उसके अंदर बेसिकली आपको उस कपड़े को रिपेयर ही करना पड़ेगा, चाहे आप उसको स्टिचेस से रिपेयर करें, चाहे आप उसको पैच लगा के रिपेयर करें। तो हर्निया सर्जरी में भी यही होता है कि बेसिकली हर्निया सर्जरी के लिए बेसिकली आपको एक तो जो डिफेक्ट है उस डिफेक्ट को आपको रिपेयर करना है, तो वो सूचर से या टाकों से हम उसको रिपेयर करते हैं और उसके बाद उसको रीइंफोर्स करना ज़रूरी होता है। रीइंफोर्स क्यों? क्योंकि पेट की दीवार स्टैटिक नहीं होती। स्टैटिक मतलब एक प्रेशर नहीं रहता है उसमें, वो बढ़ती भी है जब हम बेसिकली ज़ोर करते हैं और कम भी होती है प्रेशर। तो इसीलिए उस रिपेयर को और दुरुस्त करने के लिए या उस रिपेयर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें बेसिकली मैश लगानी होती है, जिसे हम प्रोस्थेसिस कहते हैं। और ये मैश भी बहुत एडवांस तरीक़ों की आती है। तो वो जब आप अपने सर्जन से मिलेंगे वो देख के बताएंगे कि आपके अंदर जो आपके लिए जो सर्जरी है वो कौन सी सर्जरी होनी चाहिए और अगर मैश लगनी है तो क्या मैश लगनी है। अब उसके डिफरेंट टेक्निक्स जो होते हैं वो ओपन सर्जरी हो सकती है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकती है, रोबोटिक हो सकती है। तो ओपन सर्जरी में बड़ा कट लगता है, उसमें पेन रिकवरी टाइम लेती है, लेकिन रिजल्ट्स उसके भी अच्छे हो सकते हैं डिपेंडिंग किस चीज़ की प्रोसीजर और किस इंडिकेशन में की जा रही है। उसी को और एडवांस तरीके से करने का टेक्निक होता है लैप्रोस्कोपी से, जहाँ छोटे छोटे कट से बेसिकली वही सर्जरी की जाती है थ्रू अ कैमरा सिस्टम। कैमरे से मैं देख सकता हूँ अंदर जो है एक कैमरा डाल के, एक स्टिक लाइक कैमरा डाल के, और स्टिक लाइक इंस्ट्रूमेंट से मैं उसी सर्जरी को ऑपरेट कर सकता हूँ जो मुझे ओपन टेक्निक से करनी थी। और अभी और एडवांस तरीके से वही सर्जरी जो है रोबोट द्वारा होती है, जिसमें सर्जरी रोबोट नहीं करता है, करता सर्जन ही है, लेकिन रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी होती है। तो सर्जन जो है वही सर्जरी रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स और रोबोटिक आर्मामेंटेरियम यूज़ करके वही सर्जरी को और प्रिसाइज तरीके से करते हैं। लेकिन आपके केस में ओपन सर्जरी लैप होनी है या रोबोटिक होनी है, वो आपके इंडिकेशंस पे डिपेंड करेगा, आपके हर्निया की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो फाइनल मैसेज मैं देना चाहूँगा कि कोई भी अगर आपको हर्निया डिटेक्ट हुआ है, हर्निया आपको नाभि का हर्निया हो सकता है जिसे हम अम्बलाइकल हर्निया कहते हैं, नीचे जांघ का हर्निया हो सकता है जिसे हम इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं, या फिर पहले ऑपरेशन हुआ है तो उस ऑपरेशन के साइड पे आपको हर्निया बन सकता है। तो कोई भी हर्निया अगर आपको डिटेक्ट हो तो आप उसको लाइटली ना लें, आप अपने सर्जन से मिलिए, उसको आप इवैल्यूएट कराइए और उस इवैल्यूएशन में पता चलेगा कि उस सर्जरी की अर्जेंसी क्या है, लेकिन उसमें इवेंचुअल जो सोल्यूशन है, जो एंड जो आपको उसके अंदर जो हमें सोल्यूशन चाहिए उसके अंदर हमें सर्जरी ही करनी होगी। उसमें मेडिसिन का कोई रोल नहीं है, चाहे वो ओपन हो, चाहे वो लैप्रोस्कोपिक हो, चाहे वो रोबोटिक हो। सर्जरी सेफ़ होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए, एंड बेसिकली आपको उस हर्निया से रिलीफ मिलना चाहिए। थैंक यू।